नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। दिल्ली शराब नीति केस में केजरीवाल हुए गिरफ्तार। 2 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी की कार्रवाई, हाईकोर्ट से नहीं मिली थी राहत। जी हां दोस्तों, परिवर्तन निर्देशालय यानी कि ईडी ने दिल्ली शराब नीति केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है। ईडी की टीम गुरुवार शाम 7 बजे केजरीवाल के घर 10वां समन और सर्च वारंट लेकर पहुंची थी। जांच एजेंसी ने 2 घंटे तक पूछताछ के बाद रात 9 बजे यह कार्यवाही की। इसी बीच दिल्ली की मंत्री आतिशी ने कहा कि केजरीवाल दिल्ली के सीएम बने रहेंगे, जेल से सरकार चलाएंगे। इधर दोस्तों, केजरीवाल की लीगल टीम ने सुप्रीम कोर्ट में भी अपील की है, साथ ही फौरन सुनवाई की मांग की है। इससे पहले दोस्तों, गुरुवार को दोपहर 2:30 बजे हाईकोर्ट ने दिल्ली सीएम की गिरफ्तारी पर रोक लगाने वाली याचिका खारिज कर दी थी। केजरीवाल ने कोर्ट से यह भरोसा मांगा था कि अगर वे पूछताछ के लिए ईडी जाते हैं तो उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाए। कोर्ट ने साफ किया कि केजरीवाल को ईडी के सामने पेश होना होगा, उनकी गिरफ्तारी पर रोक नहीं है। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। विज्ञापन केस में पतंजलि ने सुप्रीम कोर्ट से मांगी माफी, कहा ऐसे एड नहीं दिखाएंगे। कोर्ट ने रामदेव बालकृष्ण को 2 अप्रैल को तलब किया है। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने चल रहे पतंजलि आयुर्वेद के गुमराह करने वाले दवा विज्ञापन मामले में अब कंपनी ने कोर्ट से अपनी गलती की माफी मांग ली है। पतंजलि आयुर्वेद और उसके एमडी आचार्य बालकृष्ण ने गुमराह करने वाले भ्रामक दवा विज्ञापन देने के लिए सुप्रीम कोर्ट से बिना शर्त माफी मांगी है। इस माफीनामे में विज्ञापन को फिर से प्रसारित न करने का भी वादा किया गया है। आचार्य बालकृष्ण का कहना है कि कंपनी के मीडिया विभाग को सुप्रीम कोर्ट के आदेश की जानकारी नहीं थी। उनका कहना है कि इसका उद्देश्य नागरिकों को पतंजलि के प्रोडक्ट का उपभोग करके स्वस्थ जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करना था। कोर्ट ने 2 अप्रैल को पतंजलि आयुर्वेद के गुमराह करने वाले दवा विज्ञापन मामले में स्वामी रामदेव और पतंजलि के एमडी आचार्य बालकृष्ण को कोर्ट में पेश होने को कहा है। दोस्तों, आपको बता दें, कंपनी और आचार्य बालकृष्ण ने नोटिस का जवाब दाखिल नहीं किया, जिसकी वजह से यह आदेश जारी किया गया था। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। मुंबई के लिए एमवीए में बंटवारा, कांग्रेस को 6 में से मिली 2 सीटें, संजय निरुपम वाली सीट उद्धव को दी। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर महाराष्ट्र की सीटों को लेकर कांग्रेस, शरद पवार गुट और उद्धव ठाकरे की पार्टी के गठबंधन महाविकास आघाड़ी के बीच सीट शेयरिंग पर सहमति बन गई है। मुंबई की 6 सीटों के बंटवारे को लेकर फार्मूला भी सामने आ गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कांग्रेस मुंबई की कुल 6 लोकसभा सीटों में से 2 पर चुनाव लड़ेंगी। समझौते के मुताबिक संजय निरुपम वाली सीट उद्धव ठाकरे गुट को दी गई है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। बैंक खाते फ्रीज करने के खिलाफ कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस, राहुल गांधी बोले आईटी एक्शन नियमों के खिलाफ। भाजपा बोली चुनावी हार के लिए बहाना खोज रहे हैं। जी हां दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा अपने बैंक खाते फ्रीज करने के मामले में कांग्रेस पार्टी ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है। सुप्रीम कोर्ट जाने से आधे घंटे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने पार्टी हेडक्वार्टर में 49 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तीनों नेताओं ने एक सुर में कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले बैंक खातों को फ्रीज करवाकर केंद्र सरकार देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी को कमजोर और पंगु बनाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में फ्री और फेयर इलेक्शन की बात कैसे हो सकती है। इस पर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस हार के डर से बहाने ढूंढ रही है। खड़गे ने कहा कि लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। लोकतंत्र के लिए यह जरूरी है कि चुनाव निष्पक्ष तरीके से कराए जाएं और सभी राजनीतिक दलों को समान अवसर मिले। ईडी, आईटी और अन्य स्वतंत्र संस्थाओं पर किसी का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। यह नहीं कि जो सत्ता में है संसाधनों पर उनकी मोनोपोली हो और देश के संस्थानों पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उनका नियंत्रण हो। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। एसबीआई ने इलेक्ट्रोल बॉन्ड की पूरी डिटेल इलेक्शन कमीशन को सौंपी। सुप्रीम कोर्ट को बताया, हर बॉन्ड का सीरियल नंबर भी दिया। डेडलाइन से 1.5 घंटे पहले जानकारी दी। जी हां दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई ने 21 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में बताया कि उसने चुनाव आयोग को इलेक्ट्रोल बॉन्ड से जुड़ी सारी जानकारी सौंप दी है। एसबीआई ने कहा कि नई जानकारी में बॉन्ड्स के सीरियल नंबर भी शामिल है। पिछली बार इसकी जानकारी नहीं होने पर सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई के चेयरमैन को फटकार लगाई थी। चुनाव आयोग ने भी नया डेटा अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। 18 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को आदेश दिया था कि 21 मार्च की शाम 5 बजे तक हर बॉन्ड का अल्फा न्यूमेरिक नंबर और सीरियल नंबर, खरीद की तारीख और राशि सहित सभी जानकारियां दी जाए। बैंक ने दोपहर 3:30 बजे ही कोर्ट में एफिडेविट दाखिल कर दिया है। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची आम आदमी पार्टी, तत्काल सुनवाई की गुजारिश। जी हां दोस्तों, दिल्ली शराब घोटाले में सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास पर परिवर्तन निर्देशालय यानी कि ईडी की टीम पहुंच गई थी। गिरफ्तारी की आशंका के बीच आम आदमी पार्टी की लीगल टीम ने सुप्रीम कोर्ट का रुख अपना लिया। आम आदमी पार्टी ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। हालांकि दोस्तों, देर रात मिली सूचना के अनुसार अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया। केजरीवाल की लीगल टीम के सूत्रों के मुताबिक अभी लीगल टीम अपने सभी आवश्यक दस्तावेज दुरुस्त कर
रही थी। सीजीआई की कोर्ट में टीम पूरी तैयारी के साथ हाजिर होगी। फिलहाल ई फाइलिंग के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के समक्ष याचिका दायर की गई है। चीफ जस्टिस की कोर्ट में कल सुबह शीघ्र सुनवाई की मांग करेंगे। टीम इस मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने पर काम कर रही है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। भाजपा की तीसरी लिस्ट जारी। तमिलनाडु से 9 नाम। पूर्व गवर्नर तिमिल-साई, केंद्रीय मंत्री मुरुगन और प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई को मिला टिकट। जी हां दोस्तों, भाजपा की तीसरी लिस्ट गुरुवार को आ गई। इसमें तमिलनाडु के 9 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया। इनमें तेलंगाना की राज्यपाल रही तिमिल-साई सुंदरराजन को चेन्नई साउथ से टिकट दिया गया है। राज्य के भाजपा प्रमुख के अन्नामलाई को कोयम्बटूर और केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन को नीलगिरी से उतारा गया है। वहीं दोस्तों तमिलनाडु में लोकसभा की कुल 39 सीटें हैं। इनमें से भाजपा ने 10 पटाली मलक्कन काची को दी है। पार्टी अब तक 276 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर चुकी है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अजय राय। बीएसपी से आए दानिश अली को भी टिकट। कांग्रेस सीईसी की बैठक में चर्चा जारी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जारी है। सूत्रों के अनुसार जल्दी कांग्रेस सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है। सूत्रों के अनुसार उत्तर प्रदेश के लिए भी सीईसी ने 8 सीटों को मंजूरी दे दी है। सूत्रों की माने तो सामने आया है कि वाराणसी से प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अजय राय को उतारा जाएगा। अजय राय कांग्रेस के उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष हैं। इसके अलावा सहारनपुर से इमरान मसूद और देवरिया से अखिलेश प्रताप सिंह चुनावी ताल ठोक सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। चुनाव आयोग का केंद्र को निर्देश। विकसित भारत मैसेज रोकें। 4 राज्यों के 5 कलेक्टर 8 एसपी का भी ट्रांसफर। इनमें असम सीएम के भाई भी शामिल है। जी हां दोस्तों, चुनाव आयोग ने गुरुवार को तकनीकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय आईटी मिनिस्ट्री को व्हाट्सएप पर भेजे जा रहे विकसित भारत मैसेज तुरंत रोकने का निर्देश दिया है। आयोग को शिकायत मिली थी कि लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा और आचार संहिता लागू होने के बावजूद सरकार की योजनाएं बताने वाले मैसेज आम लोगों को भेजे जा रहे हैं। हालांकि मंत्रालय ने आयोग को दिए जवाब में कहा था कि ये मैसेज आचार संहिता लागू होने से पहले भेजे गए थे, लेकिन ये सिस्टम और नेटवर्क इशू की वजह से देर से पहुंचे हैं। इससे पहले आयोग ने 4 राज्यों गुजरात, पंजाब, ओडिशा और असम में नॉन कैडर अधिकारियों के ट्रांसफर ऑर्डर जारी किए। इनमें 5 कलेक्टर और 8 एसपी शामिल हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सीजीआई बोले सुप्रीम कोर्ट की अनदेखी कर रहे हैं तमिलनाडु के गवर्नर। जब कोर्ट ने सजा पर रोक लगा दी तो डीएम के नेता को मंत्री बनाना असंवैधानिक कैसे। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को डीएम के नेता पॉन मुंडी को दोबारा मंत्रिमंडल में शामिल न किए जाने पर तमिलनाडु के गवर्नर आर.एन. रवि को फटकार लगाई है। कोर्ट ने पूछा, तमिलनाडु के राज्यपाल कैसे कह सकते हैं कि डीएम के नेता पॉन मुंडी का राज्य मंत्रिमंडल में दोबारा शामिल होना संवैधानिक नैतिकता के खिलाफ होगा। सीजीआई डीवाई चंचूड़ ने कहा कि हम आर.एन. रवि के आचरण को लेकर गंभीर रूप से चिंतित हैं। वे कोर्ट की अवहेलना कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल आर.एन. रवि को शुक्रवार 22 मार्च तक फैसला करने को कहा है। वहीं दोस्तों तमिलनाडु सरकार की तरफ से लगाई गई याचिका पर सुनवाई करते हुए सीजीआई ने कहा कि हम राज्यपाल के आचरण को लेकर गंभीर रूप से चिंतित हैं। हम इसे अदालत में जोर से नहीं कहलाना चाहते थे, लेकिन हम मजबूर हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। जेल से बोले इमरान खान, 5 महीने में गिरेगी पाकिस्तान की सरकार। कहा तब मैं रिहा हो जाऊंगा, इसलिए बिलावल की पार्टी ने कैबिनेट ज्वाइन नहीं किया है। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने दावा किया है कि शहबाज शरीफ की सरकार अगले 4-5 महीने में गिर जाएगी। इसके बाद इमरान अदियाला जेल से रिहा हो जाएंगे। पाकिस्तानी मीडिया डॉन न्यूज के मुताबिक तोशखाना केस से जुड़े एक मामले की सुनवाई के बाद मीडिया से बात करते हुए खान ने कहा, यही वजह है कि बिलावल भुट्टो की पीपीपी पार्टी ने शरीफ कैबिनेट ज्वाइन नहीं की है। केस में फैसला पहले से तय हो चुका है, सुनवाई सिर्फ औपचारिकता है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। आईपीएल कप्तानों के फोटोशूट से शिखर धवन गायब। 26 मैच खेलने वाले को पंजाब किंग्स ने दी बड़ी जिम्मेदारी। जी हां दोस्तों, आईपीएल शुरू होने से एक दिन पहले महेंद्र सिंह धोनी ने कप्तानी छोड़कर अपने फैंस को जोर का झटका दिया। चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर बैंगलोर के बीच शुक्रवार को खेले जाने वाले मुकाबले के साथ आईपीएल के 17वें सीजन का आगाज हो जाएगा। दोस्तों आईपीएल के 17वें सीजन की शुरुआत से एक दिन पहले बीसीसीआई ने सभी 10 टीमों के कप्तानों के लिए फोटोशूट का आयोजन किया। इस दौरान 9 टीमों के कप्तान तो पहुंच गए, लेकिन पंजाब किंग्स के कैप्टन शिखर धवन कहीं दिखाई नहीं दिए। उनकी जगह कप्तानों के बीच विकेटकीपर बल्लेबाज जितेश शर्मा खड़े हुए दिखाई दिए। दोस्तों जितेश शर्मा को आईपीएल कप्तानों के बीच खड़ा देखकर लोग कयास लगाने लगे हैं कि कहीं चेन्नई सुपर किंग्स की तरह पंजाब ने भी तो अपना कप्तान नहीं बदल दिया। हालांकि आईपीएल की ओर से कप्तानों का फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा गया है कि सभी 9 टीमों के कप्तान दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पंजाब टीम का प्रतिनिधित्व उनके उप कप्तान जितेश शर्मा ने किया। ऐसे में अब यह भी क्लियर हो गया है कि पंजाब ने अपना उप कप्तान जितेश को बनाया है। किसी कारणवश शिखर धवन फोटोशूट में नहीं पहुंच सके। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर।
सेंसेक्स 539 अंक की तेजी के साथ 72,641 पर बंद। निफ्टी भी 172 अंक की बढ़त के साथ बंद हुआ। एनटीपीसी टॉप गेनर रहा। जी हां दोस्तों, शेयर बाजार में 21 मार्च को तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 539 अंकों की तेजी के साथ 72,641 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं दोस्तों निफ्टी में भी 172 अंकों की बढ़त रही। यह 22,011 के स्तर पर बंद हुआ। दोस्तों सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 26 में तेजी और 4 में गिरावट देखने को मिली। वहीं दोस्तों बात करें निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की, तो दोस्तों निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में एनटीपीसी, बीपीसीएल और पावर ग्रिड रहे, जबकि निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स में भारती एयरटेल, एचडीएफसी लाइफ और मारुति सुजुकी रहे। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। आनंद शर्मा ने खड़गे को लिखा, जाति जनगणना सही नहीं, इससे बेरोजगारी असमानता खत्म नहीं होगी, यह इंदिरा राजीव के सिद्धांतों का अपमान है। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को चिट्ठी लिखी है। इसमें लिखा है कि जाति जनगणना कराने से न तो बेरोजगारी की समस्या हल होगी और न ही समाज में असमानता खत्म होगी। इसे इंदिरा जी और राजीव जी की विरासत का अपमान माना जाएगा। आनंद शर्मा ने 19 मार्च को कांग्रेस अध्यक्ष को लेटर लिखा था, जो 21 मार्च को मीडिया में सामने आया। शर्मा ने यह भी कहा कि इंदिरा गांधी ने 1980 में कहा था कि न जात पर न पात पर मोहर लगेगी हाथ पर। इससे कांग्रेस का जातिवाद पर स्टैंड पता चला। 1990 में राजीव गांधी ने भी जाति को चुनावी मुद्दा बनाने का विरोध किया था। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। ऋतुराज गायकवाड़ बने सीएसके के कप्तान। एमएस धोनी ने कमान छोड़ी। आरसीबी से कल पहला मैच खेलेगी टीम। जी हां दोस्तों, चेन्नई सुपर किंग्स ने इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल 2024 की शुरुआत से एक दिन पहले कप्तान बदलने की घोषणा की है। टीम को 5 बार चैंपियन बना चुके महेंद्र सिंह धोनी ने कप्तानी छोड़ने का फैसला किया है। उनकी जगह 27 साल के युवा बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ टीम की कमान संभालेंगे। वे फ्रेंचाइजी के चौथे कप्तान बने हैं। इससे पहले दोस्तों एमएस धोनी, सुरेश रैना और रविंद्र जडेजा टीम की कमान संभाल चुके हैं। सीएसके ने बयान जारी कर कहा कि एमएस धोनी ने आईपीएल 2024 की शुरुआत से पहले चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी ऋतुराज गायकवाड़ को सौंप दी है। गायकवाड़ 2019 से चेन्नई सुपर किंग्स का हिस्सा है और उन्होंने इस दौरान आईपीएल में 52 मैच खेले हैं। टीम आगामी सीजन का इंतजार कर रही है। इस सीजन का ओपनिंग मैच चेन्नई और बेंगलुरु के बीच एमए चिदंबरम स्टेडियम में शुक्रवार को खेला जाएगा। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सुप्रीम कोर्ट ने पीआईबी की फैक्ट चेक यूनिट पर रोक लगाई। कहा यह अभिव्यक्ति की आजादी के खिलाफ है। केंद्र ने एक दिन पहले ही नोटिफाई किया था। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो पीआईबी के अंतर्गत फैक्ट चेक यूनिट एफसीयू का गठन करने वाली केंद्र सरकार की अधिसूचना पर रोक लगा दी है। केंद्र ने एक दिन पहले बुधवार यानी कि 20 मार्च को ही आईटी यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी नियमों के तहत फैक्ट चेक यूनिट को नोटिफाई किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह यूनिट अभिव्यक्ति की आजादी के खिलाफ है। यह फैक्ट चेक यूनिट केंद्र सरकार के बारे में सोशल मीडिया में वायरल हो रही फर्जी सूचनाओं और पोस्ट की पहचान करने के साथ उसे प्रतिबद्ध करने के लिए योजना बनाई जानी थी। सीजीआई चंद्रचूड़, जस्टिस जेपी पारदीवाल और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने बॉम्बे हाईकोर्ट के 11 मार्च के आदेश को भी रद्द कर दिया, जिसमें फैक्ट चेक यूनिट बनाने पर रोक लगाने वाली याचिका को खारिज कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा और एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया की याचिका पर यह फैसला दिया है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट का चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर रोक से इनकार। कहा चुनाव नजदीक, नए कानून पर रोक लगाई तो सिस्टम बिखर जाएगा। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने 2 नए चुनाव आयुक्तों ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह सिंधु की नियुक्ति पर रोक लगाने वाली याचिका गुरुवार को खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि 2023 का फैसला नहीं कहता है कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए सिलेक्शन पैनल में जुडिशियल मेंबर होना चाहिए। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने कहा कि वह चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति अधिनियम 2023 पर फिलहाल रोक नहीं लगा सकती, क्योंकि इससे अव्यवस्था फैल जाएगी। नए चुनाव आयुक्तों के खिलाफ भी कोई आरोप नहीं है। हालांकि कोर्ट ने कानून को चुनौती देने वाली मुख्य याचिकाओं की जांच करने का आश्वासन दिया है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। शैतान का डोमेस्टिक कलेक्शन 100 करोड़ के पार, योद्धा की हालत पस्त, अभी तक सिर्फ 23 करोड़ की कमाई। जी हां दोस्तों, अजय देवगन की फिल्म शैतान ने डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है। फिल्म की टोटल कमाई 111.8 करोड़ रुपए हो चुकी है। बुधवार को फिल्म ने 2.75 करोड़ का बिजनेस किया। दूसरी तरफ सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म योद्धा की हालत पस्त है। फिल्म ने रिलीज के 6 दिनों में सिर्फ 23.35 करोड़ रुपए की कमाई की है। बुधवार को फिल्म ने 2.1 करोड़ का बिजनेस किया। वहीं दोस्तों अजय देवगन की पिछली फिल्मों का हिसाब देखें तो दृश्यम 2 को छोड़कर कोई भी फिल्म बेहतर कलेक्शन नहीं कर पाई है। गंगूबाई काठियावाड़ी ने जरूर 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का कलेक्शन किया था, लेकिन उसमें मूल रूप से आलिया भट्ट मुख्य भूमिका में थी। अजय देवगन की पिछली रिलीज फिल्म भोला ने 82 करोड़ का लाइफ टाइम बिजनेस किया था। वहीं दोस्तों 2022 में उनकी 3 फिल्में रिलीज हुई थी, जिसमें से रनवे 34 और थैंक गॉड फ्लॉप रही थी।
इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सोना पहली बार 67,000 के पार, इस महीने अब तक 4,000 रुपए से ज्यादा महंगा हुआ। चांदी भी 75,448 रुपए पर पहुंची। जी हां दोस्तों, सोना गुरुवार को ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 10 ग्राम सोना 1,280 रुपए बढ़कर 66,968 रुपए पर पहुंच गया है। इससे पहले यानी कि 20 मार्च को ही सोने ने 65,646 रुपए प्रति 10 ग्राम का ऑल टाइम हाई बनाया था। वहीं दोस्तों आज चांदी में भी शानदार तेजी रही। ये 1,562 रुपए महंगी होकर 75,448 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। इससे पहले बीते दिन चांदी का भाव 73,886 रुपए पर था। दोस्तों चांदी ने बीते साल यानी कि 2023 में 4 दिसंबर को 77,073 का ऑल टाइम हाई बनाया था। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। असंवैधानिक है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी, बोली कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी। जी हां दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा है कि यह असंवैधानिक है। उन्होंने दावा किया कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए यह किया गया है। प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि चुनाव के चलते दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इस तरह टारगेट करना एकदम गलत और असंवैधानिक है। राजनीति का स्तर इस तरह से गिराना न प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शोभा देता है, न ही उनकी सरकार को। उन्होंने आगे कहा, अपने आलोचकों से चुनावी रणनीति में उतरकर लड़िए, उनका डटकर मुकाबला करिए, उनकी नीतियों और कार्यशैली पर बेशक हमला करिए, यही लोकतंत्र होता है। मगर इस तरह देश की सारी संस्थाओं की ताकत का अपने राजनीतिक मकसद को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करना, दबाव डालकर उन्हें कमजोर करना लोकतंत्र के हर उसूल के खिलाफ है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सदगुरु की मस्तिष्क की हुई सर्जरी, प्रधानमंत्री मोदी ने जल्द स्वस्थ होने की कामना। जी हां दोस्तों, आध्यात्मिक गुरु सदगुरु जग्गी वासुदेव की दिल्ली के इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल में आपातकालीन मस्तिष्क सर्जरी की गई। अस्पताल के एक वरिष्ठ चिकित्सक ने बुधवार को यह जानकारी दी। सदगुरु को मस्तिष्क में जीवन घातक रक्तस्राव होने के बाद निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था और अब वह पहले से बेहतर महसूस कर रहे हैं। दरअसल दोस्तों, इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल ने एक बयान में कहा कि मस्तिष्क में रक्तस्राव को दूर करने के लिए 17 मार्च को उनकी सर्जरी की गई थी। सर्जरी के बाद सदगुरु को वेंटिलेटर से हटा दिया गया। उनके स्वास्थ्य में लगातार सुधार हो रहा है और उनके स्वास्थ्य संबंधी महत्वपूर्ण सभी पहलुओं में सुधार हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी आध्यात्मिक गुरु से बात की और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। मोदी ने एक्स पर एक फोटो में कहा कि सदगुरु जग्गी वासुदेव जी से बात की और उनके बेहतर स्वास्थ्य तथा शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। होली स्पेशल, भारतीय रेलवे ने इस बार चलाई 540 विशेष ट्रेनें। जी हां दोस्तों, होली पूरे देश के लिए बहुत ही खास त्योहार है। इस खास अवसर पर लोग अपने परिवारों के साथ त्योहार मनाने के लिए जाते हैं। कई बार ट्रेनें नहीं मिलने के कारण लोगों को मजबूरी में घर पर ही रहना पड़ता है। ऐसे में दोस्तों भारतीय रेलवे ने ट्रेन यात्रियों को खुशखबरी दी है। भारतीय रेलवे ने 540 स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। इस फैसले के कारण यात्री आसानी से घर जाकर अपने परिवार के साथ इस त्योहार को मना सकेंगे। दोस्तों भारतीय रेलवे की कोशिश है कि देश भर के महत्वपूर्ण स्टेशनों को ध्यान में रखकर ही ट्रेन की व्यवस्था की जाए। इन ट्रेनों द्वारा दिल्ली, पटना, दिल्ली, भागलपुर समेत कई सारे स्टेशनों के लिए विशेष ट्रेनों का आयोजन किया गया है। तो दोस्तों ऐसे में आप रेलवे की वेबसाइट पर जाकर इन विशेष ट्रेनों की जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत की सबसे तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं भारत की सबसे तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है तो जल्दी से उसका नाम कमेंट में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चले जाते हैं लकी विजेता के रूप में तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।